हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोगों ने कर रहे थे रिवीजन पार्ट 3 प्रेमचंद। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने इस पार्ट को लिखा है प्रेमचंद के। हमने कल किया था प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियों का व्यंग स्पष्ट करो, जिसमें से हमने का किया था। प्रश्न नंबर 3 के का जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कल कि एक सामान्य इंसान के लिए जूता खरीदना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वो महंगा होता है। उसे खरीदना हर बार संभव नहीं होता है और इसी के विपरीत हम लोग 2500 टोपियां खरीद सकते हैं। अब देखिए, जूता हमेशा महंगा है, इसलिए जूता जल्दी नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन टोपी जल्दी खरीदी जा सकती है और नई पहनी जा सकती है। जूता हम बार बार नया पहन नहीं सकते। इसका व्यंग ये था। दूसरा है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब इस व्यंग में कहा गया है, प्रेमचंद जी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम पर्दे के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसमें लेखक बोलता है, आज के युग में सभी अपनी कमियों को छुपाते हैं, अपनी कमी कमजोरी को छिपा कर रखते हैं, उसके अंदर जो भी दोष होता है उसको छुपा कर रखते हैं। इसलिए सभी पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं। इसीलिए हर कोई पर्दा रखना जानता है। मतलब कोई भी अपनी बुराई को लोगों के सामने नहीं लाता, अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने नहीं लाता। वो सब पर्दे के महत्व को जानते हैं। परंतु प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन प्रेमचंद किसी भी चीज को ढक कर छुपा कर रखना नहीं जानते थे, इसलिए पर्दे का महत्व नहीं जानते थे, इसलिए वो पर्दा करना नहीं जानते थे। आज के आडंबर, आज के दिखावी समाज में लोगों को बाहरी तड़क भड़क दिखाने के लिए पर्दे की प्रथा न्यौछावर हो रहे हैं। आज के लोग सिर्फ अपनी चमक धड़क दिखाने के लिए लोगों को पर्दे के ऊपर न्यौछावर हो रहे हैं। इसमें सिंपल सा एक मीनिंग समझा जाए तो ये है कि लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए जो भी कर सके करते हैं, जो भी कर सके करते हैं, मतलब अपने को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। लेकिन प्रेमचंद के अंदर ये सब भाव नहीं थे। वो जैसे थे लोगों के सामने वैसे ही प्रस्तुत होते थे। ग है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। इसमें कहा प्रेमचंद की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रेमचंद जो कहते हैं उसी को करते हैं। इनके कहने और करने में कोई भी फर्क नहीं है। वे जिसे पसंद नहीं करते उसके खुलकर आलोचना करते हैं, वो जिसको पसंद नहीं करते उसकी खुलेआम आलोचना कर देते हैं। इसलिए लेखक ने लिखा है कि जिसे प्रेमचंद घृणा करते हैं उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं, पैर की उंगली से संकेत करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वे विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। मतलब एक पल में तो सोचता है लेखक कि अगर इसकी फ़ोटो खिंचाने की ये कपड़े हैं तो बाकी टाइम में कैसे कपड़े पहनता होगा, और दूसरे ही पल सोचता है कि नहीं नहीं, इसके पास शायद यही कपड़े होंगे और कोई कपड़े इसके पास नहीं होंगे। ऐसा उसने क्यों सोचा। प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार इसलिए बदल गया क्योंकि
उसे लगा कि प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति हैं। वे अपनी वेशभूषा के बारे में अधिक ध्यान नहीं देते। वे एक सामान्य व्यक्ति के समान उपलब्ध साधनों के अनुसार ही वेशभूषा धारण करते हैं। उन्हें दिखावे पे विश्वास नहीं है। इसलिए उसके विचार अचानक बदल गए। अब इसके बाकी प्रश्न उत्तर हम लोग कल करेंगे प्रश्न नंबर 5 से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना रिवीजन साथ साथ में कर रहे होंगे। ओके क्लास 9, शुक्रिया आप लोगों का। कॉपी आप लोग सब भेजें।